लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉडल ने कोविड-19 के खतरों को कम किया। कोविड-19 का नॉर्थ ईस्ट मॉडल एक बड़ी सफलता रही है। इस मॉडल की सफलता के कारण क्षेत्र के 5 राज्यों को कोविड-19 मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड है। ध्यान देने योग्य बात है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड है, जो नॉर्थ ईस्ट मॉडल के तहत इनको क्या किया गया है, कोविड-19 मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया है। अंडमान से दुर्लभ पाम के पेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए केरल में रोपित किया गया। यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं कि पेड़ किसका था, तो वो पाम का था, और कहाँ पर रोपित किया गया है, केरल पर। किस लिए रोपित किया गया है, विलुप्त होने से बचाने के लिए। तो क्या क्या है ये इसमें देखते हैं। दक्षिण अंडमान द्वीप एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI केरल में रोपित किया गया है। इसकी विलुप्त को रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया है। एक ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ पर रोपित किया गया है, तो केरल में किस जगह पर, तो जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, कैबिनेट ने बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलों को मंजूरी दी। किसको मंजूरी देना है, देखिए 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलों को मंजूरी दी थी। क्या मंजूरी दिए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य आवंटन, कोयले के लिए नीलामी पद्धति अपनाने, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए दूसरा आदेश जारी करने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को औपचारिक रूप देने की घोषणा की है। ये सारी योजनाओं का नाम है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के लिए दूसरा आदेश, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसके तहत, कैबिनेट में बैठक के तहत। आत्मनिर्भर अभियान का नाम ध्यान देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूकता फैलाना है। 21 मई को क्या मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है, लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में जागरूकता फैलाना। और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देखिए। 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु वर्षगांठ है, इसीलिए मनाया जाता है दिवस। 21 मई 1991 को चेन्नई में एक चुनावी रैली, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में। कब हुआ था, 1991 को 21 मई। चुनावी रैली के दौरान लिट्टे एक संगठन है, श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन की महिला सुसाइडर बम्बर ने राजीव गांधी की हत्या की थी। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के 1 करोड़वें नंबर पर लाभार्थी था, टेलीफोन पर उससे बातचीत किया उन्होंने। फिर क्या है, कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत बीमारी का परीक्षण और उपचार निःशुल्क किया है। जो कोविड-19 का उपचार हो रहा है वो आयुष्मान भारत के तहत ही हो रहा है। यहाँ देखिए, आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, भारतीय निर्यात संगठन महासंगठन, भारतीय निर्यात में 20% की गिरावट दर्ज की गई। 19 मई 2020 को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने बताया कि भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई है। इस संगठन के अनुसार यह राशि लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर है। निर्यात में
गिरावट आई है और ये कोविड-19 का एक इफ़ेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मेक इन इंडिया पहल में कमी आई है और सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे हमने पॉइंट्स लिए हैं, देखते हैं क्या लिए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हमने लिया है, केंद्र सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण की योजना के लिए योजना शुरू की। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिया इसमें, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फान आया। चक्रवाती तूफान की टकराने की दर 180 किलोमीटर पर आवर थी, जिससे आज की डेट में, आज दिनांक 22 की डेट में लगभग 70 लोग मारे जा चुके हैं अब तक। ये बहुत ही तीव्र तूफान है। इसके पहले के करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। फिर उसके बाद, और तूफान का नाम हमें ध्यान रखना है, अम्फान उड़ीसा के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में टकराया हुआ है। आर्थिक करंट अफेयर्स, PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ध्यान देने की बात है, योजना का नाम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को 31 मार्च 2023 तक 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2019-20 में 2020-21 के लिए रिटर्न दर घटकर 7.4% हो गई है। फिर कैबिनेट ने MSME क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना ECLGS, देखिए योजना का नाम क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इमरजेंसी ECLGS को मंजूरी दी है। और इसके तहत क्या हो रहा है, 9.25% की दर से ऋण दिया जाएगा। सरकार ने राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, वित्त मंत्रालय ने B2B फर्मों के भुगतान स्वीकार करने के लिए केवल भीम और रुपए के उपयोग करने की छूट दी है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि स्वभारत मिशन के तहत है, या यूँ कहा जाए कि स्वदेशी उपाय के लिए है। सरकार ने केवल घरेलू फर्मों से 26 सैन्य उपकरणों की खरीद का आदेश दिया है। केवल घरेलू फर्मों से, ध्यान देने योग्य बात है। विश्व भारत मिशन के तहत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी। सिडबी को इसके अंतर्गत क्या दिया है, 15 करोड़ की पहली किस्त। NCDEX 26 मई को भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक NCDEX AGRIDEX लॉन्च करेगा। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 622.4 अंक या 2.06% बढ़कर कल घटा था, बढ़कर 30,818.61 अंक पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 187.45 या 2.11% बढ़कर 9,066.55 पर बंद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं। नेपाल ने उत्तराखंड के काला पानी, ध्यान देने वाली बात है, नेपाल ने उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक क्षेत्रों को अपने संपर्क क्षेत्र को दर्शाते हुए नया मानचित्र जारी किया है। इसको लगातार जिक्र हो रहा है, लगातार पिछले 2-3 दिनों के करंट अफेयर्स में, चूँकि ये ट्रेंड में चल रहा है अभी भी। भारत और बांग्लादेश ने 20 मई 2020 को 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 20 मई को किया है, 5 नए बंदरगाह हैं और 2 नए प्रोटोकॉल हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। इसके बारे में हमने विस्तार से जिक्र किया था अपने 20 मई वाली क्लास में, और इसकी थीम क्या थी, बी इंगेज रहें। मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जंसा के जन्म 20 मई 1734 को स्लोवानिया में हुआ था, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। इजराइल में चीन के राजदूत दू वेई 58, जिनकी आयु 58 वर्ष थी, तेल अवीव में मृत पाए गए। इजराइल में चीन के राजदूत हैं, ये मृत पाए गए हैं। अब इसकी जांच होगी, फिर उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर ये क्या था, क्यों ऐसा हुआ था। लगातार अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।